हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम एक टूल के बारे में स्टडी करेंगे। इस टूल का नाम है पैकेट ट्रेसर। सिस्को एक जो नेटवर्किंग की बड़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेटवर्क से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह भी बनाते हैं और प्रोफेशनली नेटवर्क की जो है वो कोर्सेज ऑफ़र भी करते हैं। उनका ये बनाया हुआ टूल है। इसको जो है वो आप अपनी नेटवर्क की जो लैब्स हैं डिफरेंट वो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सिस्को के पैकेट ट्रेसर को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, सिंपली आप जो है वो गूगल करें। अगर सिस्को का जो अब तक जो लेटेस्ट चल रहा है वो पैकेट ट्रेसर 8 है। आप जैसे इसको गूगल करेंगे तो एक तो नेट एकेडमी जो कि सिस्को की अपनी जो है वो एकेडमी है, वहाँ से ही आपको अवेलेबल है फ्रीली डाउनलोड करने के लिए, और इसको आप रजिस्टर भी कर सकते हैं थ्रू योर ईमेल। उसके अलावा जो सेकंड पे एक वेबसाइट है कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स के नाम से। बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसमें ना सिर्फ आपको ये टूल्स मिल जाएगा बल्कि आपको नेटवर्किंग के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स, आपको CCNA की जो है वो स्टडी गाइड मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से जो आपके वर्जन के मुताबिक, विंडोज़ के वर्जन के मुताबिक या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के मुताबिक जो आपको सूट करता है वो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। और वंस आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो इट लुक्स लाइक दिस। ये स्टैंडर्ड आपका पैकेट ट्रेसर है। इसमें अगर आप इसको ब्रीफली देखना शुरू करें तो ये इसका फ़ाइल मेन्यू है जिसके अंदर आपके किसी भी जो है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह, किसी भी एप्लीकेशन की तरह डिफरेंट फाइल्स आप खोल सकते हैं, न्यू सेव कर सकते हैं। इसी तरह एडिट का ऑप्शन है आपके पास, दीगर ऑप्शंस हैं, व्यू के ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं ड्राइंग के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद जो सेकंड आपकी रो आती है उसमें आपके पास डिफरेंट बटन्स हैं, जिसमें ये सिलेक्ट का बटन है। अगर आप कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं, कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं, अपनी जो सिलेक्शन है उसको रीसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई नोट वगैरह प्लेस करना चाहें वो प्लेस कर सकते हैं। कोई आप हाईलाइट करना चाहें डायग्राम में कोई चीज़ तो उसके लिए डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। और आखिर में आपके पास ये जो दो एनवेलप्स टाइप चीज़ मौजूद है, ये बेसिकली आपका जो है वो कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए ये सिंपल PDU है और ये कम्प्लेक्स PDU है। जो सिंपल PDU है वो सिंपली एक जगह से दूसरी जगह कुछ बाइट्स जो है वो फ्लोट करेगा, और जो कम्प्लेक्स PDU है वो अगर आप चूज़ करते हैं तो वो जो है वो नेटवर्किंग, पूरे नेटवर्क की एक एक चीज़ को चेक करेगा। ये हम लेटर ऑन देखेंगे कि इसको किस तरीके से जो है वो किया जा सकता है, इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उसके बाद अब अगर आप नीचे आ जाएँ तो ये आपका वो सारी स्पेस है जिस स्पेस के अंदर आप अपनी जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं वो आप ड्राइंग कर सकते हैं। इस तरह से बॉटम पे आ जाएं तो आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म की ये डिवाइसेस का एरिया है। इसमें अगर आप देखें तो जो सबसे पहले जो नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, ये पहला जो सेक्शन है वो नेटवर्क की डिवाइसेस का है। दूसरा जो है वो एंड डिवाइसेस का है। तीसरा जो है वो आपके जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट उनका है, जिसमें आपके जो है वो बोर्ड्स, डिफरेंट मदरबोर्ड्स आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप अगला जो है वो कनेक्शंस का है। कनेक्शन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं वायर्स की, जैसा कि आपके पास ये कंसोल की वायर है, आपके पास कॉपर की वायर, स्ट्रेट थ्रू वायर है, ये क्रॉस ओवर वायर है, ये फाइबर है, इसके अलावा फ़ोन वायर है। इसी तरह दीगर आपके पास वैरायटी ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो ये आपके पास मल्टी यूज़र कनेक्शन यानी क्लाउड्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। और इसके बाद आपकी ये मिसलेनियस का टैब है। अगर हम सबसे पहले बात करें नेटवर्क डिवाइसेस में, तो नेटवर्क डिवाइसेस में आपके पास राउटर है और डिफरेंट मॉडल्स जो राउटर के अवेलेबल हैं। ये सब सिस्को के राउटर्स हैं, क्योंकि ये सिस्को का सॉफ्टवेयर है तो
ये सारे सिस्को के डिफरेंट मॉडल्स ऑफ राउटर मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा राउटर है जो सिस्को का नहीं है तो वो बेसिकली उसके साथ जेनेरिक लिखा होगा। अगर कोई चीज़ राउटर या स्विच कुछ ऐसा है वो जेनेरिक के साथ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी नंबर पे आपके पास स्विचेस हैं, डिफरेंट स्विचेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट पोर्ट्स के साथ अवेलेबल हैं। इसके बाद आपके पास हब्स हैं, उसके बाद आपके पास वायरलेस डिवाइसेस की एक पूरी वैरायटी मौजूद है। जो भी आप रखना चाहें, आपका सेल टावर से लेके एक सादा जो वायरलेस वाईफाई राउटर है उस तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपके पास सिक्योरिटी की डिवाइसेस मौजूद हैं और फिर आपके पास इंटरनेट या क्लाउड की सर्विसेज भी मौजूद हैं, यानी वैन का एमुलेटर भी मौजूद है। ये आपका सारा कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर मौजूद है। उसके बाद अगर आप आगे चलें एंड डिवाइसेस की बात करें तो एंड डिवाइसेस में आपके पास जो एंड डिवाइसेस हैं वो आपका पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर्स हैं, टीवी, फ़ोन, टैबलेट, जेनेरिक वायरलेस डिवाइसेस, आईपी टेलीफोन, प्रिंटर, जो भी आपको चाहिए। इसी तरह होम में यूज़ होने वाली डिवाइसेस जिनमें पंखा, रेफ्रिजरेटर, साउंड सिस्टम, ये सारी डिवाइसेस मौजूद हैं। इसके साथ आपकी जो है वो आपके स्मार्ट डिवाइसेस जो आजकल बहुत ट्रेंड है यूज़ करने का, वो सारी स्मार्ट डिवाइसेस स्मार्ट टैब के अंदर मौजूद हैं। फिर इंडस्ट्रियल डिवाइसेस अगर आपको चाहिए वो अवेलेबल हैं। और फिर आपके पास जो सिक्योरिटी की और पावर ग्रिड की जो डिवाइसेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जिस किस्म की ये डिवाइसेस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही इन्हांस्ड किस्म की आप इस पे जो है वो जो सिनेरियोज़ हैं वो बना सकते हैं और आप इसको डिस्कवर कर सकते हैं फर्दर। तो ये इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर हम आ जाएं यहाँ पे तो आपको ज़रा सा इसके ऊपर टाइम बेसिकली लग रहा होगा कि अभी तक हमें तकरीबन कोई इसको खोले हुए पैकेट ट्रेसर को खोले हुए तकरीबन 8 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं। तो ये टाइम की कैलकुलेशन भी कर रहा है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे सिनेरियोज़ का है, ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये सिनेरियोज़ का क्या टैब है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। आज हम एक बिल्कुल बेसिक से एक नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई 4 डिफरेंट डिवाइसेस को मैं स्विच के ज़रिए कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे ही अपने नए नए सिनेरियोज़ डिस्कस करते जाएंगे तो चीज़ें फर्दर जो है वो कम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो लेकिन आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है पैकेट ट्रेसर की, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि पैकेट ट्रेसर होता क्या है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे अगर डिवाइसेस चाहिए तो सपोज़ मैं जो है मेरे पास 2 पीसी और 2 लैपटॉप हैं जिनको मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं पीसी पे क्लिक करूँगा, जिस जगह भी मैं उसको प्लेस करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके अपने 2 पीसी प्लेस कर दूँगा। सपोज़ ये 2 पीसी मैंने प्लेस कर दिए। इसी तरह से 2 मेरे पास लैपटॉप्स हैं, उनको मैं डिफरेंट जिस जगह पे भी प्लेस करना चाहूँ वहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ये प्लेस करने के बाद ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए, बल्कि मैं इनको मूव करा सकता हूँ जहाँ ऊपर नीचे मूव करवाना चाहूँ। ये मैंने गलती से पीसी कर दिया है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ इस बटन के साथ। जो इस डिवाइस को मैंने सेलेक्ट किया, ये हाईलाइट थोड़ी सी फेड हो गई है और इसको जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो ये डिवाइस डिलीट हो जाएगी और इसकी जगह मैं यहाँ पे एक लैपटॉप प्लेस कर देता हूँ। अब इनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए मुझे एक कनेक्टिंग डिवाइस चाहिए और आपस में जो है वो कनेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले तो जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ स्विच। तो मेरे पास मैं स्विच के टैब में गया तो मैंने देखा कि वैरायटी ऑफ स्विचेस अवेलेबल हैं। इनमें से मैं 24 पोर्ट का एक स्टैंडर्ड स्विच जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब ये सिंपली मैंने क्या किया है कि इन डिवाइसेस को आपस में इस बोर्ड के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब इनके दरमियान मैंने कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिमुलेटर है ये एक्चुअली आपकी तकरीबन उसी तरह की जो है वो डिवाइस में कुछ चीज़ें होती हैं वही चीज़ें वो यहाँ पे सिमुलेशन के ज़रिए दिखा रहा होता है। अगर इमेजिन करें कि ये चीज़ें हमें
रियल टाइम में करनी पड़े अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो हमें 4 लैपटॉप अरेंज करने पड़ेंगे, एक स्विच अरेंज करना पड़ेगा और उनको किसी जगह रख के फिर आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस सिमुलेटर का फ़ायदा ये है, जो पैकेट ट्रेसर का सिमुलेटर है, कि आप जो रियल सिनेरियोज़ हैं उनको इस सिमुलेटर के ऊपर चेक कर सकते हैं कि वो कितने एफिशिएंटली काम करते हैं और किस तरीके से उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले हम पीसी की बात करें तो देखें, इस पे अगर आपने क्लिक किया तो ये बिल्कुल जैसे आपका एक पीसी होता है उस तरह का पीसी है, बल्कि ये बटन भी है, इसको अगर आप ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं। ये डिफरेंट इसमें जो है वो चीज़ें उसने बताया हुआ है कि लगी हुई हैं, हेडफोन लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, एट्सेट्रा, बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ इसका एक डेस्कटॉप का टैब है, डेस्कटॉप में जाएँ तो आपके जिस तरह एक आपके पीसी में डेस्कटॉप होता है, उसमें जो नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसकी सिमुलेशन अवेलेबल है, आपकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, कमांड प्रॉम्प्ट मौजूद है, कोई टर्मिनल मौजूद है, वेब का ब्राउज़र एक सिमुलेशन के ज़रिए बताया गया हुआ है, ईमेल का, पीसी वायरलेस का, इसी तरीके से टेक्स्ट एडिटर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं कि ये फ़िज़िकल उसका आउटले भी मौजूद है, जिसको आप चेक कर सकते हैं जूम इन करके, जूम आउट करके, कि ये किस किस्म का पीसी है, पोर्ट्स कहाँ पे लगी हुई हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप को व्यू कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह आपके लैपटॉप में पोर्ट्स लगी होती हैं उसी तरह आपके लैपटॉप में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ इसका जो है वो पावर का बटन है, इसको ऑन ऑफ यस किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं होती हैं चीज़ें। इसी तरह इसका डेस्कटॉप भी है और जो नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वेब ब्राउज़र भी अवेलेबल है, अगर आप वेब ब्राउज़र खोलें तो उसको जो URL देंगे वो कोशिश करेगा कि उसको जो है वो आपको उसका वेब पेज डिस्प्ले करवा दे। तो ये इस तरह से आपके जो फिज़िकल जो डिवाइसेस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। स्विच को अगर आप देखें तो ये जिस तरह आपका स्विच एक होता है स्टैंडर्ड, उस तरह का स्विच है। 24 इसके अंदर पोर्ट्स हैं, डिफरेंट केबल्स लगी हुई हैं और इसी तरीके से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन और CLI और ये सारी चीज़ें मौजूद है। इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। फ़िलहाल हमने इनको आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्शन का क्या तरीक़ाकार है कि सबसे पहले आप कनेक्शंस में जाएंगे और आप कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे, जो कनेक्शन आप चाहते हैं कि जो वो जिस वायर के ज़रिए इनको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं बेसिक नेटवर्क है तो इसको बेसिकली सिंपल वायर के ज़रिए कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं कॉपर की स्ट्रेट थ्रू वायर जो है वो उसके ज़रिए इसको कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैंने अपने PC0 को कनेक्ट करना है। PC0 को मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया उसने मल्टीपल ऑप्शन दी कि किस पोर्ट में लगाना चाहते हैं, तो मैं इसको फास्ट ईथरनेट जो पोर्ट है उसके अंदर लगा दिया। अब एक तार इसके साथ लग गई है, अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ माउस के साथ और मैं इसको स्विच के अंदर टर्मिनेट करता हूँ। स्विच की जो पहली अवेलेबल पोर्ट है उसके अंदर मैं फास्ट ईथरनेट पोर्ट के अंदर इसको लगा देता हूँ। इसी तरीके से अब PC1 जो है उसको मैं कनेक्ट करूँगा। PC1 को मैंने फास्ट ईथरनेट 0 पोर्ट के अंदर केबल लगाई और साथ ही मैंने इसको जो अपनी स्विच के अंदर अवेलेबल पोर्ट थी उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब लैपटॉप पे आ जाएं, इसी तरह हर एक को मैंने कनेक्ट कर दिया अपनी स्विच के साथ। अब ये देखिएगा कि ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। अब देखें कुछ जो है वो डॉट्स ऑरेंज हैं, कुछ डॉट जो हैं वो ग्रीन है। जो ग्रीन हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन ओके है और जो ऑरेंज है वो अभी कन्फिगर हो रहे हैं, अभी ओके नहीं है। वक्त के साथ साथ वो भी हो जाएंगे। अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ, टाइम को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करूँ तो आप देखेंगे ये सारे के सारे जो हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन फिज़िकल कनेक्शंस हो चुके हैं। अगर फिज़िकल कनेक्शंस हो चुके हैं और हमने तारों के ज़रिए इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ दिया है तो क्या अब कम्युनिकेशन हो जाएगी? अनफॉर्चुनेटली अभी कम्युनिकेशन नहीं होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए 1 मिनट में यहाँ पे नोटपैड पे आपको नेटवर्क के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन होती है डिवाइसेस की, वो आइडेंटिफिकेशन आपकी होती है नामों के ज़रिए नहीं बल्कि एक एड्रेस के ज़रिए, और उस एड्रेस को हम कहते हैं IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस।
ये एक टिपिकल आईपी जो है वो, अगर मैं लिखूँ 192.168.1, ये एक टिपिकल आईपी एड्रेस है जिसके बुनियादी तौर पे 4 ऑक्टेट्स हैं। ये बाय द वे आईपी एड्रेस हम लेटर ऑन स्टडी भी करेंगे अपने कोर्स के अंदर। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस आपका ये जो आईपी एड्रेस है ये आईपी वर्जन 4 है। इसके अलावा आईपी वर्जन 6 भी अवेलेबल है जिस पे काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ है और वो इन यूज़ भी है, लेकिन नेटवर्किंग को समझने के लिए आईपी वर्जन 4 को ही प्रेफर किया जाता है और ये बेसिक है, पुराना वर्जन है और ये आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये एड्रेस है, हर डिवाइस जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है उसका कोई ना कोई यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस बेसिकली नेटवर्किंग की डिवाइसेस को हेल्प आउट करता है उस डिवाइस तक पहुंचने के लिए। जो आपकी दरमियान में इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं, राउटर वगैरह, स्विच वगैरह, हब वगैरह, उनको हेल्प करता है किस जगह पे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। अब ये आईपी एड्रेस क्या जो है वो डिवाइस का होता है या ये किसी और चीज़ का होता है। अब आपने देखा कि इस डिवाइस के अंदर एक फास्ट ईथरनेट जो पोर्ट थी, ये उस पोर्ट का एड्रेस है। वो पोर्ट इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। अब जब इस स्विच को आप जब किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस देंगे तो इस स्विच को पता है कि मैंने ये वाले आईपी एड्रेस की पोर्ट मेरे यहाँ कहाँ पे है, वो ट्रैफिक को उस पोर्ट की तरफ धकेल देता है। एनीवेज, हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे थे, लेटर स्टेजेस पे हम फर्दर भी इसको एक्सप्लोर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये एक क्लास सी आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसके अंदर जो पहले 3 ऑक्टेट्स होते हैं, ये बेसिकली बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है वो एड्रेस होता है। इसको हम खुद जो है वो डेसिमल फॉर्म में अपनी समझ के लिए जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। ये इसके 4 ऑक्टेट्स हैं, एक 192 वाला, एक 168 वाला और एक फिर 1 वाला और एक फिर 1 वाला। इसमें जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं ये क्लास के साथ वेरी करता है। मैं क्लास सी एड्रेस की बात कर रहा हूँ। तो क्लास सी एड्रेस के अंदर जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके नेटवर्क को, और ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है ये डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है आपकी इंडिविजुअल डिवाइस को। अब अगर ये एक आईपी एड्रेस है और इसके साथ मैं एक और आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.1.2। अब ये पहले 3 ऑक्टेट्स आप देख सकते हैं कि इस आईपी एड्रेस के और इस आईपी एड्रेस के पहले 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो सेम हैं। इसका मतलब ये है कि दे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, इनका नेटवर्क एक ही है। और 1 और 2 का मतलब ये है कि ये इस नेटवर्क की डिवाइस नंबर 1 है और ये इसी नेटवर्क की डिवाइस नंबर 2 है। ये अगर एक डिवाइस को एड्रेस दिया जाए और ये दूसरी को दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ही नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं और ये डिवाइस नंबर 1 है और ये डिवाइस नंबर 2 है। अप टू सो ऑन, अगर इस नेटवर्क में कोई और भी डिवाइस है 192.168.1.3, अप टू सो ऑन, जितनी डिवाइसेस हैं आप उतनी डिवाइसेस इसको देते जाएं और ये एक नेटवर्क को ज़ाहिर करते हैं। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं एक आईपी एड्रेस लिखूं 2.1, अब क्या ये जो डिवाइस है जिसका ये मैंने आईपी एड्रेस लिखा, ये इसी नेटवर्क का हिस्सा है? नहीं, ये एक डिफरेंट नेटवर्क का हिस्सा है। उस नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है, नेटवर्क का जो नेटवर्क क्लास जो है वो क्या है, उसका एड्रेस है 192.168.2। अब ये एक डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये .1 है और ये .2 है, ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अब इस नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो 192.168.1.15 सॉरी 2.15 16 17 वट एवर द नंबर इज़, जितनी भी अवेलेबल आप एक नेटवर्क में हो सकती हैं उतनी। तो ये 2 डिवाइसेस एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, क्लास सी जो आपका आईपी एड्रेस है इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, ए बी सी डी एट्सेट्रा, ई भी है इसमें। वो लेटर ऑन आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं और कैसे कहाँ पे किसको यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमर्शियली अवेलेबल है वो क्लास सी है। और क्लास सी के अंदर जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं वो रिज़र्व किए जाते हैं नेटवर्क की क्लास के लिए और ये डिवाइस के लिए, और लास्ट वाला डिवाइस के लिए।
तो ये हमने आईपी एड्रेस को बेसिकली हमने समझ लिया। अब मसला ये है कि हमने अपने नेटवर्क इस सिनेरियो के अंदर जो अभी हमने फिज़िकल कनेक्शंस तो कर लिए थे, लेकिन अभी मैंने बताया कि आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है जब तक आप हर डिवाइस को उसका कोई एड्रेस असाइन नहीं करते। तो उसका एड्रेस असाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, वन बाय वन आप एक डिवाइस में जाएं, उसके डेस्कटॉप में जाएं और उसके आईपी की कॉन्फ़िगरेशन के टैब में चले जाएं। अब ये बेसिकली दो जो आपके तरीके से ये एड्रेस कॉन्फ़िगर हो सकता है, स्टैटिक और डीएचसीपी। ये डीएचसीपी हम बाद में देखेंगे, आज हम स्टैटिकली यानी इसको मैनुअली एड्रेस दे के देखते हैं। तो मैं सपोज इसको एड्रेस दे देता हूँ 192.168.1.1। ये एड्रेस देने के बाद मैंने इसको जो है वो जैसे ही टैब दबाया तो एक चीज़ होती है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क फॉर द टाइम बिंग ये याद रखेंगे, सबनेट मास्क सिर्फ ये बता रहा होता है कि इसकी कितनी जो क्लासेस हैं वो कितना हिस्सा जो है वो नेटवर्क क्लास के लिए मुख्तस है। जिस हिस्से को नेटवर्क क्लास के लिए मुख्तस करना होता है उसको वो 255 से डेजिग्नेट करता है, और जो उसने क्लाइंट के लिए रखी होती है, सॉरी डिवाइस के लिए ऑक्टेट रखा होता है, उसको वो 0 से रिप्रेजेंट करता है। तो ये अभी इस कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी सिर्फ ये देख लें कि ये सबनेट मास्क एक चीज़ होती है, हम लेटर ऑन इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसी तरीके से आप PC1 के अंदर चले गए और PC1 को आपने अब क्योंकि ये एक नेटवर्क का हिस्सा है तो आपके जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं 192.168.1 वो सेम रहेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी, आईपी को डिफरेंट दे दिया तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। .2 जैसे ही टैब दबाया आपका आईपी सेट हो गया। आप देख भी सकते हैं जैसे आप इस पे लेके जाएंगे अपने माउस को तो एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा और उसमें बता देगा कि देख सकते हैं आपके फास्ट ईथरनेट 0 लिंक अप है और आईपी एड्रेस दिया गया है 192.168.1.1 और /24 का वही मकसद है कि जो 24 बेसिकली ये 32 बनते हैं बिट्स, तो जो 24 यानी पहले 3 जो हैं वो किसके लिए है, नेटवर्क क्लास के लिए है। ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसी तरीके से हमने इसको भी आईपी दे दिया है, ये 168.1.2 है, इसको आईपी एड्रेस दे देंगे 1.3 यानी 192.168.1.3। टैब दबाया, सबनेट मास्क आ गया, इसको यहाँ से बंद कर दिया। इस लैपटॉप में चले गए, इसके डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में 192.168.1.4। अब आपने सारे जो अपनी डिवाइसेस हैं उनको आईपीज़ दे दिए। एक काम किया क्या करें कि यहाँ पे लेबल्स लगाने के बजाय आईपी एड्रेस अगर आप दे दें, ये जो कोई भी लेबल दे सकते हैं, माई पीसी, अदनान्स पीसी, XYZ's पीसी, जो भी लेबल आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं यूजुअली जो है वो आईपी एड्रेस का लेबल प्रेफर करता हूँ। इस तरह से मुझे याद रहता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। आप भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करें, ये अच्छी प्रैक्टिस है। सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपको रीजन्स यहाँ पे लिखने पड़ते हैं कि कोई किसी एक रीजन में ये चीज़ लाई कर रही है, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप लेबल्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, जो भी आप लेबल सेट करना चाहें। और इसको मैं 92.168.1.4 का लेबल दे देता हूँ। तो अब ये है कि मतलब मैंने लेबल्स लगा दिए, मुझे पता है कि इसका क्या आईपी एड्रेस है। इसी तरह मैं स्विच का लेबल भी चेंज कर सकता हूँ। स्विच को कह देता हूँ कि ये स्विच जो है वो CS एंड IT डिपार्टमेंट का स्विच है फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, ये हमने इसकी लेबलिंग भी कर ली, इसको हमने सेट भी कर लिए आईपीज़। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो वो करने के लिए बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ से दो तरीके हैं, दो डिफरेंट तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सिंपली आपने यहाँ से जो सिंपल PDU है वो सिलेक्ट करना है, उसको जिस कंप्यूटर से जो आपका सोर्स है, जहाँ से आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, और जिस पे आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही है। बाज़ केसेस में पहली दफ़ा ये सक्सेसफुल नहीं होती, आपको सेकंड ट्राई में सक्सेस मिल जाती है, पहली दफ़ा फेलियर आ रहा होता है, लेकिन आप हमेशा इसको 2 दफ़ा ट्राई करेंगे, एक दफ़ा ट्राई नहीं करेंगे।
और ये मैसेज आपको क्या बता रहा है कि ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही। मैंने सोर्स ये था 6.8.1 और डेस्टिनेशन 1.3 थी या 1.4 थी। उस पर मैंने एक मैसेज भेजा ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का मैसेज। ये लेटर ऑन ये कंट्रोल मैसेज, ये प्रोटोकॉल भी आप स्टडी करेंगे जब आप नेटवर्क लेयर को देख रहे होंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये देखें कि ये जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो कि आपस में नेटवर्क की डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये एक तरीका था जिससे आपने ये देख लिया कि आपका सारा का सारा जो है वो नेटवर्क ठीक तरीके से काम कर रहा है या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो आज इसके अलावा जो है वो दूसरा तरीका इसका बड़ा सिंपल सा है। आप किसी भी एक पीसी के अंदर जाएं, आपको उसके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चले जाएं और एक कमांड है जिसको कहते हैं पिंग। आप पिंग करें जिस पीसी के साथ आप कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं कि पॉसिबल है, सक्सेसफुल होती है या नहीं होती। सपोज़ मैं 192.168.1.1 पे मौजूद हूँ और मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.4 को। आप IP एड्रेस दे दें पिंग के साथ, तो वो आपको ये दे देगा, बता देगा कि आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल थी या अनसक्सेसफुल थी। इसको देखें तो ये बेसिकली बता रहा है कि मैंने 32 बाइट्स का पैकेट भेजा और वो मेरे पास आया। आखिर में रिज़ल्ट है कि मैंने 4 पैकेट भेजे, चारों के चारों वापस मुझे रिसीव हुए, कुछ भी लूज़ नहीं हुआ और 0% लॉस है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा नेटवर्क ठीक तरह से काम कर रहा है और कम्युनिकेशन हो रही है। आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इंट्रोडक्शन था पैकेट ट्रेसर का। लेटर ऑन हम डिफरेंट सिनेरियोज़ में को डिस्कस करते हुए पैकेट ट्रेसर की फर्दर लैब्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से सिनेरियोज़ को यहाँ पे बिल्ड किया जा सकता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.